हेलो गाइस, वेलकम टू बीएपी एकेडमी। आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम एंड अर्थ है। तो पहले हम क्लास में बता चुके हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। थोड़ा रिवीजन के तौर में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझ लेते हैं, तब उस टॉपिक पर चलते हैं सोलर सिस्टम पर। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो ब्रह्मांड को पहले समझ लेते हैं। ब्रह्मांड वह समस्त आंतरिक है जिसमें सभी आकाशगंगाएं, तारे, उपग्रह, धूमकेतु, गैस और ऊर्जा और पदार्थ और समय भी शामिल है, जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष शामिल है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। सॉरी, तो ब्रह्मांड दो शब्दों से मिला है, ब्रह्म धन अंड से। तो अंड का अर्थ होता है कण होता है। तो मेन टॉपिक है इसका बिग बैंग सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन करने वाले जॉर्ज लेवेंटियर हैं। इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए यह सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि लगभग 3.8 अरब पूर्व ब्रह्मांड एक अत्यंत ही गर्म और अत्यधिक सघन अवस्था में था। तो एक बिंदु था जिसे हम एकल बिंदु या सिंगुलैरिटी कहते हैं। एक बिंदु था जिसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा था और उसका उच्च घनत्व था और उच्च तापमान था। उच्च तापमान का अर्थ है उससे अधिक उस समय कुछ इतना तापमान हो ही नहीं सकता था किसी और का। तो जब इस एकल बिंदु में जब महाविस्फोट हुआ, इसी को हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी के विस्फोट होने के बाद क्या बना, तो सबसे पहले गैसें बनी, तब तारे, ग्रह, उपग्रह, आकाशगंगाएं, धूलकण भी बना और समय भी उसी समय बना। तो यही है बिग बैंग थ्योरी। तो आइए चलते हैं सोलर सिस्टम पर, क्योंकि आज का टॉपिक वही है। तो सोलर सिस्टम पढ़ना है आज का टॉपिक है। तो आइए सौरमंडल के बारे में समझ लेते हैं। तो सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी खगोलीय पिंड के समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल के केंद्र में स्थित को हम सूर्य कहते हैं और इसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण परिक्रमा करने वाले सभी खगोलीय पिंड शामिल हैं। सूर्य के बारे में समझते हैं क्योंकि हमें सोलर सिस्टम के बारे में समझना है। तो सूर्य एक चमकता हुआ आग का गोला है। सूर्य के बारे में थोड़ा थोड़ा टॉपिक वाइज समझ लेते हैं। तो सूर्य सौरमंडल का केंद्र में स्थित है। सौरमंडल का कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% भाग सूर्य में है। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन का लगभग 73% और हीलियम का लगभग 25% गैसों से बना है। तो आइए सौरमंडल के ग्रहों के बारे में भी समझ लेते हैं क्रमानुसार, वो कैसे ग्रह क्रमानुसार है। तो सौरमंडल के 8 ग्रह हैं क्रमानुसार, देख लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। तो हमें मुख्य रूप से पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। तो आइए पृथ्वी के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह है और यह अब तक ज्ञात एकमात्र यह ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और किसी ग्रह पर जीवन अभी संभव नहीं हो पाएगा। तो पृथ्वी के प्रमुख विशेषताएं, इसका आकार देख लेते हैं। तो ध्रुवों पर यह चपटी तथा भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह लगभग 71% भाग जल है तथा 29% स्थल है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है और किसी ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो आइए पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। इसे हम आंतरिक कोर, और ये जो है इसे हम कोर कहते हैं। आंतरिक कोर 2 भागों में बांटा हुआ है, आंतरिक कोर और बाहरी कोर के माध्यम से। और इससे हम मेटल कहते हैं और इसे प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो आइए ये क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं, यानी भू प्रॉपर्टी के बारे में। तो क्रस्ट यानी भू प्रॉपर्टी, यह सबसे ऊपरी और पतली ठोस परत है। यह समुद्र के नीचे लगभग 5 से 10 किलोमीटर और महाद्वीपों के लगभग 30 से 70 किलोमीटर तक है। यह मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम से बना है और जिसे हम सियाल कहते हैं। इस परत को हम सियाल कहा जाता है क्योंकि यह सिलिका और एल्युमिनियम से बना है, इसलिए इसे हम सिलिका भी कहते हैं। और यह परत है ना, हम इसको लिथोस्फीयर के भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं मेटल पर। मेटल या क्रस्ट का सबसे निचले लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है मेटल। यह अर्ध गर्म और अर्ध पिघला हुआ चट्टानों से बना है। मेटल सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। दोनों को मेल से बना है, इसलिए सीमा कहा जाता है। तो मेटल यही है। अब लास्ट बचता है कोर या क्रोड। तो आइए
कोर दो है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। तो बाहरी कोर यह लोहे और निकेल से बना है। इसका प्रभाव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और बाहरी कोर यह अत्यधिक दाब के कारण लोहे और निकेल से भी ये भी बना है। तो इस परत को हम निकेल और लोहे से बनाए से नीफे कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा संरचना के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो क्या है, तो पहला परत हमने पढ़ा था क्रस्ट। तो क्रस्ट किससे बना है, सिलिका और एल्युमिनियम से बना था, इसलिए इसे हम सियाल कहा जाता है। और दूसरा परत था मेटल, तो इसे पायोस्फीयर कहा जाता है इस परत को, और यह बना था सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए इसे हम सीमा कहा जाता है। 8वां नंबर है कोर। तो इसमें दो थे, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। तो यह बेरिस्फीयर कहा जाता है इसे, और इस परत नीफे कहा जाता है, निकेल और लोहे से बना है इसलिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसे लगे प्लीज कमेंट बताइए, और बीए के आगे के पढ़ाई के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका सब्जेक्ट कौन सा है प्लीज कमेंट में बताइए, तो मैं इस पर वीडियो डाल सकूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए प्लीज।